थे कि आप लोग को अबाया लगा के, तो हम आपको एलो नहीं करेंगे। ये स्कूल का हिंदू ओरिजिन है, तो हम आपको अबाया में कैसे देंगे आने। चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, लेकिन गवर्नमेंट रूल से ही चलता है ना। हर एक आप गवर्नमेंट स्कूल देखिए, वहाँ पे अबाया अलो नहीं है। आप देखिए कितना बड़ा बड़ा लिखे है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। इन्होंने कैसे बॉयज को हमारे परमिशन के बगैर लाया उधर। हम बस इतना चाहते कि हमें अबाया अलो करें। हम स्कूल के टॉपर्स हैं। कल मैंने इनके फॉर्म टीचर को बोला, इन बच्चियों को बोलो अगर आपको अबाया पहनना है पहनो, मगर स्कूल आके इसको निकाला करो, फिर क्लास में जाया करो। अब समझिए हिजाब के बाद अबाया। दरअसल स्कूल क्लासरूम में, खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा, स्कूल कॉलेजेस में क्लासरूम में ड्रेस कोड के खिलाफ हिजाब पहना जा सकता है या नहीं, इस बात पर देश सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले का इंतजार इस वक्त देश कर रहा है। लेकिन कर्नाटक के हिजाब विवाद के समाधान से पहले, याद है ना कर्नाटक का हिजाब विवाद, उसके समाधान से पहले श्रीनगर में नया विवाद खड़ा हो गया कि ड्रेस कोड के खिलाफ मुस्लिम लड़कियां अबाया पहनकर क्लासरूम में जा सकती हैं या नहीं जा सकती। क्लासरूम में अबाया पहनकर, हिजाब की तरह अबाया पहनकर जा सकती हैं या नहीं। लेकिन कर्नाटक में हिजाब विवाद और अब श्रीनगर में अबाया विवाद। आपको याद होगा कर्नाटक में मुस्कान, वो लड़की, वो जिसको शेरनी का नाम दिया गया था, वो एक पूरी तरह से विवाद हुआ था। मतलब कर्नाटक की तरह श्रीनगर में भी मुस्लिम छात्राएं क्लासरूम में अबाया पहनने की मांग पर प्रदर्शन कर रही हैं। विवाद श्रीनगर के विश्व भारती स्कूल से शुरू हुआ, जहां छात्राओं ने ड्रेस कोड के खिलाफ अबाया पहनकर आना शुरू कर दिया। इन छात्राओं का आरोप है कि स्कूल ने उन्हें रोका, कहा कि अगर वो ड्रेस कोड के खिलाफ, स्कूल में आइए ड्रेस में आइए, अगर वो ड्रेस कोड के खिलाफ अबाया पहनना चाहती हैं तो उन्हें स्कूल की बजाय मदरसे में जाना चाहिए। पहले आपको जानना चाहिए कि अबाया क्या होता है, मतलब आप में से बहुत लोगों को जानना होगा अबाया, और जिसे लेकर अब श्रीनगर में नया धार्मिक विवाद खड़ा हो गया। हिजाब तो पता है सबको। अबाया दरअसल मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक लिबास है जो ज्यादातर अरबी देशों में पहना जाता है। अबाया चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर को ढकता है। मान्यता के हिसाब से पहना जाता है, बिल्कुल पहना जाना चाहिए। अफगानिस्तान जैसे देशों में अबाया आंखों को छोड़कर पूरे शरीर को ढकता है। यही अबाया पहनने का मकसद होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पहना। लेकिन क्लासरूम में अबाया, इसको लेकर विवाद हो गया। अब श्रीनगर में मुस्लिम लड़कियां स्कूल में इसी तरह की पोशाक अबाया पहनकर आने की मांग कर रही हैं। अब बच्चियां कह रही हैं कि ये अल्लाह का फरमान है, इसलिए वो बिना अबाया स्कूल नहीं जाएंगी, क्लासरूम में जाएंगे तो अबाया पहन कर ही जाएंगी। ठीक उसी तरह जैसे कर्नाटक में भी अचानक हिजाब विवाद शुरू हो गया था ना, और मुस्लिम लड़कियों ने कहा था कि वो बिना हिजाब पहने स्कूल में जाएंगी ही नहीं, भले उन्हें पढ़ाई क्यों ना छोड़ देनी पड़े। यहां पर भी लगभग कुछ ऐसा ही हो रहा है। था, बोल रहे थे कि आप लोग को अबाया लगा के, तो हम आपको एलो नहीं करेंगे। ये स्कूल का हिंदू ओरिजिन है, तो हम आपको अबाया में कैसे देंगे आने। चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, लेकिन गवर्नमेंट रूल से ही चलता है ना। हर एक आप गवर्नमेंट स्कूल देखिए, वहाँ पे अबाया अलो नहीं है। आप देखिए कितना बड़ा बड़ा लिखे है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। इन्होंने कैसे बॉयज को हमारे परमिशन के बगैर लाया उधर। हम बस इतना चाहते कि हमें अबाया अलो करें। हम स्कूल के टॉपर्स हैं। अब देखिए इस विवाद में स्कूल का क्या पक्ष है वो भी आपको जानना चाहिए। श्रीनगर के विश्व भारती स्कूल ने कहा है कि भाई छात्राएं स्कूल की पहचान यानी कि यूनिफॉर्म के खिलाफ अबाया पहनने की जिद कर रही हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म है, जबकि लड़कियां हिजाब पहले से पहनकर आ रही हैं, हिजाब पहन रही हैं, और हिजाब के लिए कभी कोई मनाही नहीं है। वैसे यहां एक चीज आपको बता दें, स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो खुद मुस्लिम है, वो ये कह रही हैं कि बच्चियां हिजाब पहले से पहनकर आ रही हैं और हिजाब के लिए कभी कोई मनाही नहीं हुई। लेकिन अब हिजाब अलाउ किया गया
अब कहा जा रहा है कि अबाया पहनकर आना है, क्लासरूम के अंदर आना है, और स्कूल की प्रिंसिपल खुद मुस्लिम है, वो मना कर रही हैं, वो कह रही हैं रूल्स के खिलाफ है, यूनिफॉर्म में आना होगा, ड्रेस कोड है। लेकिन अब ये बच्चियां अलग अलग रंग और अलग अलग डिजाइन वाले अबाया पहनकर आ रही हैं। अबाया समझ गए ना आप, जो मैंने आपको बताया, हिजाब नुमा पूरी एक ड्रेस, आप जिससे स्कूल की यूनिफॉर्मिटी भंग हो रही है, ड्रेस कोड का जो नियम है उसका वायलेशन हो रहा है। प्रिंसिपल सुन लेते हैं एक बार। कल मैंने इनके फॉर्म टीचर को बोला, इन बच्चियों को बोलो अगर आपको अबाया पहनना है पहनो, मगर स्कूल आके इसको निकाला करो, फिर क्लास में जाया करो। ये मैंने इनको बोला। अच्छा, ये बात बच्चों को ठीक नहीं लगी। ये सब बच्चे मेरे पास आए, यही बच्चियां आ गई मेरे पास। पूरा मैं करूंगी ना पहले, तो बच्चियां मेरे पास आ गई, बोला मैम आपने ऐसे बोला है अबाया निकालना है। मैंने बोला हाँ यहाँ निकालो, आप यहाँ आप सुबह घर से पहन के आ जाओ। मेरे पास ये दरवाजा है, इसके पीछे मैं कील लगवाऊंगी या हैंगर लगवाऊंगी, वहाँ आप निकाल के रखा करो मेरे। देखिए हम भी ये साफ करते हैं, धर्म का मामला ही नहीं है, ये ड्रेस कोड का मामला है, ये अबाया हिजाब का मामला ही नहीं है। वो प्रिंसिपल खुद एक मुस्लिम है, धर्म का मामला ही नहीं है, सिर्फ ड्रेस कोड का मामला है, यूनिफॉर्म का मामला है। क्लास में यूनिफॉर्मिटी होती है क्लासरूम के अंदर, ये सिर्फ उसका मामला है। अब जिस तरह कर्नाटक में ड्रेस कोड के खिलाफ हिजाब पहनने की जिद थी, उसके समर्थन में कई पार्टियां आ गई थी, उसी तरह श्रीनगर में भी अबाया का राजनीतिक समर्थन शुरू हो गया है। मौका मिल जाता है ना पॉलिटिकल पार्टीज को भड़काने का। मामला है नहीं धर्म का, मामला तो सिर्फ ड्रेस कोड का है, यूनिफॉर्म का है। अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों को जिस तरह अबाया पहनने से रोका जा रहा है, इसकी गंभीर प्रतिक्रिया होगी। वो तो और भड़का रही है, वो तो और भड़का रही है, और ये धर्म से जुड़े मामलों में दखल देने की तरह है। महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है कि धार्मिक पहनावे में किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए आप। कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी जाती मर्जी होनी चाहिए, कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। और जिस तरह से ये हमारे मजहब पे हमारे मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो दाऊदी साहब हैं, चाहे वो वीरी साहब हैं, चाहे वो बरकती साहब हैं, चाहे वो मोहम्मद शफी साहब हैं, और कल जो इन्होंने NIA ने रहमतुल्लाह साहब को बुलाया, तो ये डायरेक्टली हमारे मजहब पे भी गौर कर रहे हैं। अच्छा सोचिए, एक और भारत के लोग हैं जो मतलब जहाँ स्कूल में हिजाब और अबाया पहनने को लेकर विवाद हो रहा है, क्लासरूम में देखिए ना हिजाब पहना ना अबाया पहना, पहनिए बिल्कुल, आपकी जाती जिंदगी कहीं पहनिए। महबूबा मुफ्ती जी कह रही हैं बिल्कुल पहनिए, लेकिन क्लासरूम में एक यूनिफॉर्म होती है, नियम होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, ड्रेस कोड होता है। हमारे यहाँ उसके लिए लड़ाई होती है। अबाया के लिए स्कूल छोड़ने की बातें की जाने की, अबाया मतलब स्कूल जाए तो जाए अबाया ना जाने पाए, स्कूल जाए तो जाए हिजाब ना जाने पाए। लेकिन सोचिए स्कूल की प्रिंसिपल मुस्लिम। अच्छा सऊदी अरब का उदाहरण देता हूं आपको। ये खबर आई थी सऊदी अरब जहां इस्लाम का जन्म हुआ, वहां सरकार ने 6 महीना पहले एक नियम बनाया था कि लड़कियां एग्जाम हॉल में अबाया पहनकर नहीं जाएंगी, अबाया नहीं पहन पाएंगी। इस तरह की खबरें आई थी कि सऊदी में यह नियम बनाया गया कि क्लासरूम में मतलब एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम हॉल में अबाया नहीं पहन पाएंगी। सऊदी सरकार के आदेश में यह साफ साफ कहा गया था कि एग्जाम हॉल में उन्हीं स्टूडेंट्स को एंट्री दी जाएगी जो स्कूल या कॉलेज द्वारा तय की गई यूनिफॉर्म पहनेंगी। यूनिफॉर्म सरकार द्वारा तय नियमों के हिसाब से होनी चाहिए, और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसे पब्लिक प्लेसेस यानी कि सार्वजनिक जगहों पर पहनने में दिक्कत ना हो। सऊदी अरब एग्जामिनेशन हॉल में हिजाब पहनने पर भी उसको लेकर भी अलग नियम ऑलरेडी हैं। 2018 में अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि सऊदी महिलाओं को ब्लैक अबाया पहनने की जरूरत नहीं है। इसी के बाद रियाद जैसी जगहों पर सऊदी अरब की महिलाएं बिना अबाया के दिखाई देने लगी थी। लेकिन सऊदी अरब जैसे मुस्लिम मुल्क से उलट हमारे देश में बच्चियों को भड़काया जा रहा है, और स्कूल में पढ़ाई जरूरी है नहीं है, हिजाब जरूरी, अबाया जरूरी, और उसमें भेजा जो है हो जा रहा है। अच्छा आज की एक और बड़ी खबर और बहुत